फोटो ले सकते हैं, तो कर्मचारी पूछ सकते हैं कि कहाँ है। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो। मैं कृष्ण कुमार पाठक, हिंदी प्रवक्ता, श्री कच्चा इंटर कॉलेज जालूपुर वाराणसी। ये यहाँ पर किस प्रकार के यहाँ पर धरना प्रदर्शन है? यहाँ का धरना प्रदर्शन तो मुख्य रूप से जो स्वाभाविक व्यवहार होना चाहिए उससे असहज व्यवहार किया जाना, जो कि कभी भी शैक्षणिक संस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लंबे समय से पीड़ित अध्यापक, जिसमें उनकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को वंचित करते हुए हमेशा उनको प्रताड़ित करना और तानाशाही रवैये से चलाना, असहज व्यवहार करना, ये सब बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें हमारे साथी ने पहले आपको बतलाया भी, आपको देखने में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सामाजिक वैमनस्यता है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कार्यालय से हटा देना और तमाम पेपरबाजी और डीएम के आदेश से फिर लगवाना, एवं जो अधिकार है सीएल का आकस्मिक अवकाश, वो भी न लेने के लिए तमाम जाने के पहले पूर्वानुमति लेना। आप छोड़ रहे हैं तब भी, बाहर जा रहे हैं बनारस से तब भी अनुमति लीजिए। आपका जो आवश्यक अधिकार है उससे भी वंचित करते हुए केवल मूल रूप से शैक्षणिक वातावरण को मैं सुनील कुमार प्रसाद, कला अध्यापक। यहाँ पिछले जब से इन्होंने चार्ज लिया है तब से ये तानाशाही रवैया चल रहा है। यहाँ के सारे कर्मचारी, शिक्षक, दिन से ये रवैया चल रहा है? ये लगभग पिछले साल से चल रहा है। पिछले साल जब से चार्ज लिए हैं तब से ये यहाँ के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री विजय प्रताप सिंह हैं, और इनका बैकग्राउंड भी ऐसा ही रहा है, जिसमें इनके सर्विस बुक पे प्रधानाचार्य, प्रबंधक और डीआईएस के द्वारा इनको आइडेंटिटी दी गई। इनका ये बैकग्राउंड रहा है। ये इनका बार बार का कहना है कि मुझे पाठन में रुचि नहीं, मुझे लड़ने और लड़ाने में सबसे ज़्यादा रुचि रखता हूँ। ये बार बार राष्ट्रीय त्योहारों पे एक ही शब्द इनका था कि मैं यहाँ साइन बाग नहीं बनने दूंगा, चमरिस्तान नहीं बनने दूंगा। इस तरह आप लोग शिक्षा अधिकारी को आप लोग? हाँ, सभी को हम लोग कंप्लेंट किए हैं। आपको क्या आश्वासन मिला आपको? विभाग से अभी कोई आश्वासन नहीं, इसीलिए हम लोग काली पट्टी के साथ चॉकडाउन में हैं। अगर नहीं होता है तो मैं धरने पे जाने के लिए तैयार हूँ। अनिश्चितकालीन मेरे सर्विस बुक में आइडेंटिटी इन्होंने जिस मानसिकता के कारण किया, ये देखिए कार्यालय में बाबा साहब का फोटो लगा था, जिसको उन्होंने निकाल के फेंक दिया। ठीक है, उसको निकाल के उन्होंने फेंक दिया। और फिर ये कुछ अधिकारियों के जाने पर पेपरबाजी हुआ। फिर इसको ये फोटो फेंका गया दराज में, और इसके जगह जीर्ण शीर्ण फोटो लगाया गया। और इसके प्रतिशोध में हमको ये 19 तारीख का ये काम है, 19 फरवरी का ये कार्रवाई हुई है, 19 फरवरी। और हमको लेटर दिया गया है। इसी के प्रतिशोध में 15 तारीख को एक हमको सीएल का स्पष्टीकरण मांगा जाता है। वो इस सीएल में जबकि अगस्त 2019 में लिया था, 6 महीने बाद उस सीएल का स्पष्टीकरण हमसे मांगा जाता है। और स्पष्टीकरण देने के बावजूद 31 मार्च को हमारे सर्विस बुक पे बैड एंट्री की जाती है, जो माननीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 धारा 16G के अंतर्गत विनियम के अध्याय 3 के विनियम 68, 67, 76 कार्य सेवा अभिलेख रखने में प्राविधान व्यवस्था के तहत विनियम 72, विनियम 73 में किसी वर्ष में की जाने वाली प्रतिकूल प्रविष्टि को संबोधित शिक्षक 30 दिन के भीतर सूचित किए जाने उसकी स्वीकृति प्राप्त के प्रतिकूल प्रविष्टि प्रबंध मानसिक उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षक कर्मचारी उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। मानसिक उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। सत्येंद्र दुबे, सत्येंद्र जी, यहाँ पर मैं मनोविज्ञान प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ।
जी पूछें। आप इस धरना प्रदर्शन के जिसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? धरना प्रदर्शन के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो विद्यालय है, इतना प्राचीन और प्रतिष्ठित बनारस का विद्यालय है, 1957 का स्थापित विद्यालय है। यहाँ छात्र संख्या 2000 से अधिक है और साथ ही साथ परीक्षा परिणाम, तो जो भी मानक हैं हम उस मानकों पर खरा उतरते हैं और एक प्रतिष्ठित विद्यालय की हमारी छवि रही है। लेकिन बड़ी दुखद स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। मानसिक प्रताड़ना और तानाशाही रवैया जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य जी अपना रहे हैं, हम सब साथी बहुत पीड़ित हैं, व्यथित हैं। इसी से क्षुब्ध होकर के हम लोगों को कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, तो ये कदम उठाया। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। हम लोग जो है गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्वक ढंग से, हमारा संघर्ष किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, ये वैचारिक लड़ाई है। हम लोग वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। व्यवस्था हमको ऐसी मिलनी चाहिए। वातावरण, एक शैक्षणिक जो वातावरण है वो स्वस्थ होना चाहिए। ये हमारी ऐसी मांगें हैं जो विद्यालय हित में भी हैं